Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve exercise 17.5 question number 5, class 9th unit number 17, practical geometry of triangles. Here we have question number 5. Construct a triangle having base 3.5 cm and other two sides equals to 3.4 cm and 3.8 cm respectively. Transform it into a square. सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी बेस हो 3.5 cm, ठीक है, और उसकी बाकी दो साइड्स हों 3.4 cm की और 3.8 cm की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल जो हमें ड्रा करने के लिए कही गई है हम वो बना लेते हैं, जिसकी हमें बेस बताई गई है 3.5 cm। तो सबसे पहले एक स्केल की मदद से 3.5 cm की एक लाइन ड्रा करते हैं, 3.5 cm की 3.5 cm की लाइन ड्रा करने के बाद हम इन पॉइंट्स को नाम देते जाते हैं, साथ साथ इसका नाम रख लेते हैं B और इसका नाम C, और जो हमारे पास तीसरा पॉइंट आएगा उसका नाम हम A रख लेंगे। तो ये हुई 3.5 cm की एक लाइन, ठीक है। अब बाकी दोनों साइड्स जो हैं उस ट्राइंगल की वो कितने cm की हैं रिस्पेक्टिवली उन्होंने बताया कि बाकी दो साइड्स जो हैं वो 3.4 cm की है और 3.8 cm की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपास लेंगे, ठीक है। तो 3.8 cm की एक 3.4 या 3.8 जोन सी मर्ज़ी आप पहले लगा सकते हैं। पहले हम कर लेते हैं 3.4 cm की कंपास को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 3.4 cm की कंपास ओपन करने के बाद आप कंपास को रखें B के ऊपर और एक आर्क लगा दें। वो आर्क लगाने के बाद आपने फिर क्या करना है, नेक्स्ट आपने 3.8 cm की कंपास खोलनी, क्योंकि हमारी तीसरी जो साइड है वो 3.8 cm की है। तो 3.8 cm की कंपास खोलने के बाद आपने 3.8 cm की कंपास पहले ओपन करनी है, फिर C पॉइंट पर कंपास को रख कर एक छोटी सी आर्क लगानी है जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप B से मिला देंगे और इसी तरह एक स्केल की मदद से C के साथ भी मिला देंगे, तो आपके रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगी। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमने जो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन आर्क्स का लिया, इसका नाम हम A रख देते हैं। तो BC साइड हमारी 3.5 cm की है, ये आर्क हमने लगाई थी 3.4 cm की, तो यहाँ लिख लेते हैं 3.4 cm, और ये हमने लगाई थी 3.8 cm की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3.8 cm। नेक्स्ट अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। जितना उन्होंने हमें कहा था हमने वो बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है एक स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, AQ यानी कि A में से एक लाइन बनानी है, ठीक है, AQ जो पैरेलल हो किसके, BC के। मतलब BC अगर इस तरह है तो यहाँ पर एक AQ लाइन बनाएं जो बिल्कुल इसी तरह हो, ऐसे बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो वो लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन बनानी है, आपको मैंने सिखाई थी। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सेमी सर्कल यहाँ ड्रॉ करना है B के ऊपर, कंपास को थोड़ा सा ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। मैंने कंपास को फुली क्लोज किया हुआ है, फिर भी इतना बड़ा सेमी सर्कल जो है वो ड्रा होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी तरह A पॉइंट पर एक सेमी सर्कल बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटीरियर एंगल मेजर करना है कि कितना है इंटीरियर एंगल। जितना यहाँ पर इंटीरियर एंगल होगा, मतलब अंदर वाला एंगल, ठीक है, उतना ही यहाँ पर आपने एक्सटीरियर एंगल लेकर एक आर्क लगानी है। अब ये हमारे पास इधर इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, ये हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे देगी। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर, जहाँ पर इस आर्क ने सेमी सर्कल को कट किया है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपने पैरेलल लगानी है
सी के मतलब सी इस तरह है, तो आपने कोशिश करनी है बिल्कुल स्केल को सीधा रख के ये लाइन ड्रा करें। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रा कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब बी सी जो हमारे पास लाइन है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आप काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, हाफ से ज़्यादा उस साइड, जिस साइड के मुताबिक हाफ करना हो, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। इसी तरह फिर दूसरे एंड पॉइंट पर रख के इन्हीं आर्क को कट करेंगे। तो ये आर्क्स जहाँ जहाँ पर कट करेंगी उन दोनों पॉइंट्स में से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो ये दोनों आर्क्स नीचे वाली और ये आर्क्स ऊपर वाली, मैं साथ साथ आर्क्स को छोटा करता जाता हूँ क्योंकि आर्क जो होती है वो ज़्यादा बड़ी लग जाए तो डायग्राम जो है वो समझ में नहीं आती, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा इसको रिमूव कर दिया। तो अब इनसे एक स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर दी। ये स्ट्रेट लाइन जो है जिस पॉइंट पर इस लाइन को टच कर रही है, ठीक है, ए क्यू लाइन को, ए क्यू, क्यू पॉइंट अभी हमने लिखा नहीं, ये ए क्यू क्यू यहीं कहीं पर है बट हमने अभी वो लिखा नहीं, वो अभी हम लिखते हैं। तो इस ए क्यू लाइन जो हमने बनाई थी, इस लाइन को किस पॉइंट पर उसने टच किया आकर, पी पॉइंट पर। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ सी क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब सी से एक लाइन ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर बनानी है क्यू तक। परपेंडिकुलर किसके है, सी क्यू है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो सी और यहाँ कहीं क्यू होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू के। पी क्यू और सी क्यू में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री सबसे पहले आप ये सी पर एक कंपास रख के सी पर एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रा करें। ठीक है, उस सेमी सर्कल को फिर आप दोनों एंड पॉइंट्स पर रखकर एक एक आर्क लगाएंगे। फिर वो जो एक एक आर्क लगेगी उन आर्क्स पर रखकर एक एक आर्क लगाएंगे, तो वो जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो एक्चुअली में आपका 90 डिग्री होगा। और परपेंडिकुलर की कंडीशन ही ये होती है कि आपको 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, अब आप स्केल की मदद से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रा कर देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम रखा जाएगा क्यू। अब हमने सी क्यू, एक सी क्यू ड्रा कर ली जो कि परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। पी क्यू और सी क्यू के दरमियान यहाँ पर 90 डिग्री बना लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, टेक अ लाइन ई एफ जी। अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है एक स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम एक अलहदा से लाइन लेंगे ई एफ जी। अब ये भी लाइन हमने ड्रा करनी है ई एफ जी, तो हम एक सिंपल सी लाइन ड्रा कर लेते हैं स्ट्रेट सी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद थोड़ी सी लेंथ की, सूटेबल लेंथ की आप कर सकते हैं, कुछ भी लेंथ रख दें। अब इस लाइन का नाम है ई एफ और जी। कहीं पर ई पॉइंट है, कहीं पे एफ और कहीं पर जी है, लेकिन हमें साथ ये बताया गया है कि वो कहाँ पर है, तो अब हम वो देखते हैं। कटिंग रेडियस, ठीक है, एक पॉइंट एंड पॉइंट को आप अगर ई रख लें, ठीक है, क्योंकि हमने लाइन बनानी है ई एफ जी, तो ई के बाद कहीं एफ होगा, एफ के बाद कहीं जी होगा, तो वो चेक करते हैं कि ई के बाद एफ का फासला कितना है। ई के बाद एफ का फासला उतना है जितना डी का पी से था। ये डी पॉइंट था हमारा बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब वो बाइसेक्टर ने आके उसे इंटरसेक्ट किया था। तो हमें क्या करना है, मेजर करना है डी पी को। डी पी के बराबर कंपास ओपन कर लेंगे जब, तो आपने ई से एक आर्क लगा के इस लाइन को कट करना है, और जहाँ पर आप कट करेंगे इस पॉइंट का नाम आप रखेंगे एफ। ठीक है, क्योंकि एफ का ई एफ का फासला उतना है जितना
PD का है, तो हमने कंपास की मदद से ये काम कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, F से आगे आता है G। तो F से जो G का फासला है वो उतना है जितना D का C से है, मतलब ये D का C से। तो अब हम D का C से फासला मेजर कर लेते हैं। D का C से इतना फासला है, तो इतना फासला ही अब यहाँ पर हम F और G के दरमियान रखेंगे। F पर आपने कंपास को रखा, एक छोटी सी आर्क लगा दी, ठीक है, जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, और इस पॉइंट का नाम आपने क्या रख देना है, G। नेक्स्ट है आपके पास बाइसेक्ट EG एट O। अब EG जो लाइन है इसको हमने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्शन का सेम रूल है हमारे पास, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, ठीक है, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और इसी तरह एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे और इसी आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। देखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं मिला क्योंकि हमने आर्क जो वो छोटी ड्रा की थी। तो नेक्स्ट हम दोबारा वो वाली पिछली आर्क ड्रा कर लेते हैं, दोबारा G पर आके। तो ये हमें हमारी आर्क्स मिल गई जो हमें इसका बाइसेक्टर देंगी EG लाइन का। तो एक स्केल की मदद से इसका बाइसेक्टर बना देंगे हम, और बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे EG को मीट करेगा उसका नाम हम रखेंगे O। ये हमने बना दिया बाइसेक्टर, ठीक है। इसको आप डॉटेड फॉर्म में चाहे बना ले। तो ये जो बाइसेक्टर है ये जिस पॉइंट पर EG को कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम है O। अब क्या करना है आपने, विद O एज ए सेंटर, O को सेंटर मानना, मतलब O पर कंपास रखनी है। एंड रेडियस OE ड्रा सेमी सर्कल, और OE रेडियस रख के जितना O और E का फासला है इतना वो रख कर आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। तो ये मैंने O और E के बराबर कंपास को ओपन किया, ठीक है। अब रखा इसको O के ऊपर और एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल हमारा, तो वो मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, विद O एज सेंटर एंड रेडियस OE ड्रा अ सेमी सर्कल। नेक्स्ट आपने एट F पॉइंट पर, यानी कि ये F पॉइंट है, ड्रा FM, F से एक लाइन बनानी है M, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो EG के। EG हमारे पास ये लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन बनानी है, ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हमें लाइन बनानी है जो कि F से स्टार्ट हो और ऊपर कहीं पॉइंट M पर हो। अब उस पॉइंट M, कौन सा वो पॉइंट M होगा, पॉइंट M वो होगा जो सेमी सर्कल को जाके टच करेगा। अब हमें सिंपली सिर्फ ये करना है कि F के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। F पे 90 बनाने के लिए F पर एक सेमी सर्कल छोटा सा ड्रा करें, उसी सेमी सर्कल के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर रख कर आप एक एक आर्क लगाएं। वो आर्क्स लगाने के बाद फिर उन्हीं दोनों आर्क्स के ऊपर रख कर आप एक एक आर्क और लगाएंगे। तो वो जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो आपको F से 90 डिग्री ऊपर बिल्कुल एंगल दे देगा। तो आपने क्या करना है, एक स्केल की मदद से इस 90 डिग्री एंगल को ड्रा कर लेना, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल उसके। तो अब लास्ट स्टेप है आपके पास कि आप जिस, एक तो ये भी करना है ना आपने कि F जिस पॉइंट पर सेमी सर्कल को टच हुई है, ये लाइन जो अभी हमने ड्रा की है, इस पॉइंट का नाम आपने रखना है M। तो अब MF, यानी कि FM बोल रहे हैं, MF बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये जो लाइन है हमारे पास, ये समझ लें एक स्क्वायर की है। तो अब इस FM के बराबर रख के यहाँ पर हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। हमारा स्क्वायर जो है वो, उसको हम कुछ भी एंड पॉइंट्स के नाम दे देंगे। तो वो कंप्लीट करने के लिए एक स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। सबसे पहले F और M के बराबर कंपास ओपन करेंगे। कंपास ओपन करने के बाद आप आएंगे G पर, एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप आएंगे M पर और एक छोटी सी लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट आप जो है वो बिल्कुल इनको बराबर करने के लिए F पर आके एक छोटी सी आर्क लगाएंगे जो इधर पॉइंट
पर इस लाइन जो ईजी लाइन है इसको कट करेगी। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हम जो है वो आपस में मिला देंगे तो हमें हमारा स्क्वायर मिल जाएगा। सबसे पहले हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इसके साथ मिला देते हैं, उसके बाद हम इसको m के साथ मिला देते हैं। नेक्स्ट आप इनके कुछ भी नाम रख दें, जैसा कि m है तो इसका नाम n रख देते हैं, ठीक है। तो ये FG है हमारे पास। तो ये हमारे पास वो एक जो है स्क्वायर जिसको हमने बनाना था वो हमने बना लिया। इस ट्रायंगल को हमने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।